नंदी मुख सराध करी, जात कर्म सब कीन, हाटक धेनु बसन मनी, नृप विप्रन कह दीन। अर्थात फिर राजा ने नांदी मुख श्राद्ध करके सब जात कर्म संस्कार आदि किए और ब्राह्मण को सोना, गौ, वस्त्र और मणियों का दान दिया। ध्वज पताक तोरण पुर छावा, कहीं न जाय जेहि भांति बनावा। सुमन वृष्टि आकाश ते होई, ब्रह्मानंद मगन सब लोई। ध्वजा, पताका और तोरणों से नगर छा गया। जिस प्रकार से वह सजाया गया उसका तो वर्णन ही नहीं हो सकता। आकाश से फूलों की वर्षा हो रही है, सब लोग ब्रह्मानंद में मग्न है। वृंद वृंद मिली चली लो गाई, सहज सिंगार किए उठी धाई। कनक कलश मंगल भरि थारा, गावत पैठहि भूप दुआरा। स्त्रियां झुंड की झुंड मिलकर चली। स्वाभाविक श्रृंगार किए ही वे उठ दौड़ी। सोने का कलश लेकर और थालों में मंगल द्रव्य भरकर गाती हुई राजद्वार में प्रवेश करती है। करी आरती निव छावरी करही, बार बार शिशु चरण ही परही। मागध सुत बंदी गण गायक, पावन गुण गावही रघुनायक। वे आरती करके निछावर करती है और बार बार बच्चे के चरणों पर गिरती है। मागध सुत बंदी जन और गवैये रघुकुल के स्वामी के पवित्र गुणों का गान करते हैं। सर्वस दान दीन सब काहू, जेहि पावा राखा नहीं ताहू। मृग मद चंदन कुमकुम की जा, मछि सकल बेचे न बिच बीजा। राजा ने सब किसी को भरपूर दान दिया। जिसने पाया उसने भी नहीं रखा, लुटा दिया। नगर की सभी गलियों के बीच बीच में कस्तूरी, चंदन और केसर की किच मच गई। गृह गृह बाज बधाव सुबह, प्रगटे सुषमा कंद। हर्षवंत सब जहाँ तहाँ, नगर नारी नर वृंद। घर घर मंगलमय बधावा बजने लगा, क्योंकि शोभा के मूल भगवान प्रकट हुए हैं। नगर के स्त्री पुरुषों के झुंड जहां तहां आनंद मग्न हो रहे हैं। कैकेयी सुता सुमित्रा दो, सुंदर सुत जनमत भय ओ। वह सुख संपत्ति समय समाजा, कहि न सकै सारद अहि राजा। कैकेयी और सुमित्रा इन दोनों ने भी सुंदर पुत्रों को जन्म दिया। उस सुख, संपत्ति, समय और समाज का वर्णन सरस्वती और सर्पों के राजा शेष जी भी नहीं कर सकते। अवधपुरी सोहई एहि भांति, प्रभु ही मिलन आई जनु राति। देखी भानु जनु मन सकुचानी, तदपि बनी संध्या अनुमानी। अवधपुरी इस प्रकार सुशोभित हो रही है मानो रात्रि प्रभु से मिलने आई हो, और सूर्य को देखकर मानो मन में सकुचा गई हो, परंतु फिर भी मन में विचार कर वह मानो संध्या बन गई हो। अगर धूप बहु जनो अंधियारी, उड़ई अबीर मन हुअरु नारी। मंदिर मनि समूह जनु तारा, नृप ग्रह कलश सो इंदु दारा। अगर के धूप का बहुत सा धुआं मानो संध्या का अंधकार है, और जो अबीर उड़ रहा है
वह उसकी ललाई है। महलों में जो मणियों के समूह है वे मानो तारागण है। राजमहल का जो कलश है वही मानो श्रेष्ठ चंद्रमा है। भवन वेद दुनि अति मृद बानी, जनु खग मुखर समय जनु सानी। कौतुक देखी पतंग बुलाना, एक मास तेई जात न जाना। राजभवन में जो अति कोमल वाणी से वेद ध्वनि हो रही है वही मानो समय से सनी हुई पक्षियों की चहचहाट है। यह कौतुक देखकर सूर्य भी भूल गए। एक महीना उन्होंने जाता हुआ न जाना, अर्थात उन्हें एक महीना वही बीत गया।